लाहौर NA 133 इलेक्शंस के हवाले से 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हुआ और अब गिनती का सिलसिला जारी है। और जियो न्यूज़ के मुताबिक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक शाइस्ता मलिक, नून लीग की शाइस्ता मलिक आगे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल पीछे हैं। लेकिन जो वोटों का फ़र्क है वो तकरीबन अब 10,000 का हो चुका है। शाइस्ता मलिक ने अब तक 24,564 वोट दिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने आखिरी अपडेट आने तक 14,446 वोट दिए थे। और ये नतीजा है 136 पोलिंग स्टेशंस का, यानी कि गिनती का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन जो अब लीड है PMLN की वो 136 पोलिंग स्टेशंस में 10,000 से बढ़ चुकी है। अहम बात यह है कि असलम गिल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने जनरल इलेक्शन 2018 में इसी हल्के से तकरीबन 5,500 वोट लिए थे और ऑलरेडी वो 14,446 वोट ले चुके हैं। नून लीग ने दावा किया था कि बासानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अहम बात यह है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है। उनके कैंडिडेट जमशेद चीमा ने अपने कागजात नामजदगी में जो टेक्निकल मिस्टेक की थी, उस वजह से वो इलेक्शन से बाहर है और इस हल्के में TLP भी मुकाबला नहीं कर रही है। तो मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। क्विक अपडेट ले लेते हैं ज़ीशान बख्श से, इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ होंगे। ज़ीशान, जरा बताइएगा कि ओवरऑल टर्नआउट कितना सामने आ रहा है और क्या 10,000 वोट का ही फर्क है या इसमें कुछ तब्दीली हुई है? जी शहजाद, बिल्कुल टर्नआउट बहुत कम रहा। पहले हाफ में तो तकरीबन 12 बजे तक तो ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे लोग बिल्कुल बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो वोट डालने के ख्वाहां ही नहीं है। कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर्स और वोटर्स थे वो आते रहे, पोलिंग स्टेशन का चक्कर लगाते रहे, लेकिन वोटर्स उस तरह नहीं निकला। बाज पोलिंग स्टेशन पर 10 साढ़े 10 बजे के करीब पहला वोट डला है। 9 से 10 के दरमियान हमने बहुत से पोलिंग स्टेशन देखे, कहीं 2 वोट कास्ट हुए तो कहीं 3 हुए। 12 बजे तक 40 तक वोट कास्ट हुए थे। मजमूई तौर पर टर्नओवर आखिरी 2 घंटों में कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन माजी में जितने भी हमने कवर किए हैं या देखे हैं, इतना कम टर्नआउट कहीं पे भी नहीं देखने को मिला। और कुछ खास तौर पर इसके अंदर अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें तो कुछ थोड़ा सा बज़ाहिर नून लीग कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थी। पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की, उनके बड़े लीडर्स आकर गली महल्ले तक उन्होंने एफर्ट की। खासतौर पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जाना, वोट मांगना। गो के नून लीग ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन की, लेकिन चूंकि नून लीग की ये सीट थी, परवेज मलिक साहब ने एक बहुत बड़े मार्जिन से ये वोट इस हल्के से लिए थे जब वो 2018 में जीते थे, तो नून लीग ने उतनी मेहनत नहीं की। खास तौर पर PTI के कैंडिडेट के हल्के से ऑफ होने के बाद जब वो टेक्निकल वजूहात पर निकल गए, तो शायद यही वजह थी कि कुछ वोटर्स ने भी दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी तरफ PTI की चूंकि कॉल भी थी कि हमारा वोटर हिस्सा नहीं लेगा। एजाज चौधरी जो वस्ती पंजाब के सदर थे, तो उनका कहना था कि हम एब्सटेन करेंगे, हम वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारा वोटर इलेक्शन के अमल में शरीक नहीं होगा। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, जिस तरह अभी आपने बताया, 50% से ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो बड़ा है और नून लीग का बहुत ज्यादा वोट कम हुआ है एज कंपेयर टू 2018। ठीक है ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। राना सनाउल्लाह साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। आप लोगों ने कहा था कि बड़ी आसानी जीत जाएगी, आपकी लीड भी है, ऐसा मुमकिन नजर आता है कि जब नतीजे मुकम्मल होंगे तो आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी पिछले इलेक्शन के मुकाबले में ऑलमोस्ट 3 गुना वोट ले लेना, तहरीक इंसाफ की कॉल के आप घर से ना निकले, वोट ना दें और टर्नआउट इतना कम होना, क्या आपको लगता है कि नून लीग जो कारकर्दगी की उम्मीद कर रही थी इस हल्के में वो नहीं दिखा सकी? नहीं, बिल्कुल हमें इस बात का एहसास था और अंदाज़ा था कि ये इलेक्शन जो है 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसमें लोगों की दिलचस्पी जो है वो कम रहेगी और टर्नआउट जो है वो फ़र्क होगा। जो वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन में जनरल इलेक्शन की निस्बत तकरीबन 50% जो होता है, अगर जनरल इलेक्शन में 60-65% वोट हो तो ज़िमनी इलेक्शन में कोई 25-30% पे आ जाता है, तो ये उससे भी कम रहेगा। एक तो वजह ये थी कि यहाँ पे PTI जो है या गवर्नमेंट जो है वो कंपटीशन से बाहर हो गई। दूसरा ये है कि ये इलेक्शन जो है ये 6 माह या 8 माह का इलेक्शन है, तो इसलिए फिर उस तरह से वहाँ पे माहौल का बनना जो है वो मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अभी 50% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, तो इसमें 25,000 के करीब जो है वो PMLN का वोट है और 14,000 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट है। और अगर ये सारा कंक्लूड होके जो है वो 40-50 पे जाके जो है वो रिजल्ट फाइनल होता है और दूसरी तरफ भी जो है वो 25-30 हज़ार वोट होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई तकरीबन 80-90 हज़ार अगर वोट कास्ट होता है। तो आपके ख्याल में जो PTI ने कॉल दी थी कि ना निकले घर से, वो कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी हो गई, हमारी कॉल पे लोग नहीं निकले, वो बात दुरुस्त है या नहीं? नहीं,
मामला ये है कि मैंने जिस तरह से अर्ज किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही वोट जो है वो 25-30%, 30% के माइनस प्लस होता है। सही। तो अगर ये अब फाइनल फिगर जो है, अगर आप 50% अभी रिजल्ट आया है, तो फाइनल फिगर पे जाएं तो ये फिर वही बनता है। कोई खैर डिपेंड करता है ना साहब, 10 का में हमने देखा दोनों उम्मीदवारों ने, एक ने लाख के करीब लिए, एक ने लाख से ज्यादा वोट लिए, तो ऐसे इलेक्शन भी बाय इलेक्शन हमने देखे। लेकिन जरा चौधरी मंजूर साहब, आप लोगों ने इस हल्के में बड़ी मेहनत की है, पीटीआई हल्के से बाहर हो गई, आप लोगों ने कहा था कि सरप्राइज देंगे, क्या आपका सरप्राइज ये था कि इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, या सरप्राइज ये था कि हम पहले से ज्यादा वोट लेंगे और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे? देखिए यहाँ पे ये अमूमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक टाइम पे ये हल्का होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी हालात बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये हल्का छीना गया। लेकिन हमने किया क्या है, हम सब ने जाकर अपने लोगों को बस जगाया है, निकाला है, यही हमारी हिकमत अमली थी। उसमें हम बड़ी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक हम 3 गुना ज्यादा वोट ले चुके हैं और अभी और बेहतर होगा। लेकिन मेरा ख्याल अगर पीटीआई होती तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होता, क्योंकि हमने जिस तरह से मेहनत की है, नून लीग बिल्कुल पहले तो बिल्कुल नहीं निकली, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अब हम मुकाबले में नहीं है। लेकिन फिर आखिरी 10-15 दिन में इनको भी निकलना पड़ा, गलियों में जाना पड़ा। जिस तरह से मसलन मेरे हल्के से ये करीब है, मैं रोज आता था कसूर से, सुबह को आ जाता था और रात को 12-1-2 बजे तक अपनी कैंपेन करता था। मेरे इलाके के बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको अप्रोच किया, हर कोई अपने अपने तौर पर लगा हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत हौसला अफजा नताइज हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई का ना होना, आप कह रहे हैं कि अगर पीटीआई होता तो और ज्यादा मुकाबला दिलचस्प हो जाता, तो क्या पीटीआई के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी होता है? क्योंकि अगर आज आपका वोटर आप कह रहे हैं निकला है, तो ये वो वाला वोटर है जो सोया हुआ था, या वो वोटर है जो पीटीआई को वोट देता लेकिन आपकी तरफ आया क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़े? नहीं, देखिए ना, पीटीआई का वोटर तो नहीं निकला, ठीक है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, चूंकि वो इस बात की कैंपेन करते रहे। हमने अपने वोटर को जगाया है, हमने अपने लोगों को जगाया है, हमने अपने लोगों को कौन सी गली है जिसमें हमने जलसा नहीं किया। दूसरे, हमने इस हल्के के मसाइल को उजागर किया है। लाहौर सिर्फ 4 सड़कों का नाम नहीं है। आप जरा ग्रीन टाउन जाएं, टाउनशिप जाएं, कोट लखपत जाएं, आप कैंची, चुंगी, ये जो हल्के हैं इसके अंदर जब हम गए हैं, टूटी सड़कें हैं। पिछले 30 साल से मुस्लिम लीग नून के यहाँ से लोग जीतते रहे हैं। तो हालत जिस कदर बुरी है इस हल्के की, उस पे हमने लोगों को, हमने हर अपनी तकरीर में कहा है, और ये हमारा हक था कि हम बताएं लोगों को कि क्या हालत है इस हल्के की। 30 साल से नून लीग जीत रही है, और नून लीग के लोग जो वहां से जीते हुए हैं वो तो ये इब्तिदा में कहते रहे कि आपने हमको वोट दिए, आपने तो नून लीग को वोट दिए हैं, मुझे कौन सा वोट दिया कि मैं काम करवाऊं। सो हमने वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके, सही, लेकिन क्योंकि तमाम फोकस एक हल्के पे था, कायरा साहब हो, राजा परवेज अशरफ साहब हो, आप हो, इस हल्के में मेहनत कर रहे थे और इसीलिए आप ये नतीजा हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन अगर आम इंतखाबात होंगे तो हर लीडर अपने अपने हल्के में होता है, वो अटेंशन तो नहीं दी जा सकती। तो आपको लगता है कि ये जो रिजल्ट है, ये इससे एक उम्मीद जागी है कि पीपल्स पार्टी अपना वोट लाहौर में, पंजाब में बढ़ा सकती है? जी, यही हमारा बेसिक ये था कि देखिए हर कोई हल्के में होता है, लेकिन हमने अपने लोग, जो हमारे लोग डिप्रेस थे, जो भी वजूहात थी, उनको हमने जगाना था। ये हमारी हिकमत अमली थी, उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। रही बात पीटीआई की, पीटीआई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर होती तो ज्यादा बेहतर हो जाता। कि एक्चुअल तो जो लोग इस वक्त महंगाई के हाथों जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इस हल्के में बहुत सारी गरीब बस्तियां हैं, और उनके अंदर जो हालत है लोगों की, जो लोग बद्दुआएं झोलियां उठा उठा कर इस हुकूमत को दे रहे थे, तो वो होते तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर टर्नओवर ज्यादा बेहतर होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और फायदा होता। तो राणा साहब, आप कह रहे हैं कि वो माहौल होता नहीं है, आमतौर पे बाय इलेक्शन में वो माहौल आज नजर भी नहीं आया। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो इस इलेक्शन से गेन किया है, 3 गुना वोट हासिल किए हैं। आप लोग भी दावे कर रहे थे, अब टीएलपी आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ बनाई गई, वो इस इलेक्शन में शामिल नहीं है। पीटीआई जो है एंटी पीएमएलएन वोट लेके जाती है, वो शामिल नहीं है। तो आपकी कारकर्दगी आपको नहीं लगता कि बेहतर होनी चाहिए थी जब पीपल्स पार्टी भी अपने 3 गुना वोट बढ़ा रही है? देखिए, जहाँ तक अगर इस हल्के में कोई 80-90 हज़ार के करीब जो है वो वोट पोल होता है, जो कि इस वक्त जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे ज़ाहिर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये फिगर कोई इतना बुरा नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है।
रही बात के पीपल्स पार्टी का वोट, तो देखें जब कैंडिडेट दो रह जाएं और तीसरा और चौथा कोई कैंडिडेट ना हो, तो फिर जो भी वोटर निकलेगा वो या इस तरफ कास्ट करेगा या इस तरफ कास्ट करेगा। तो उन्होंने उस तो तरफ क्यों कास्ट किया, आपको क्यों नहीं कास्ट किया? वो तो ये बात इस तरह से नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा है। मामला ये है कि जब दो उम्मीदवार थे, तो दोनों उम्मीदवारों को जो वोटर पोलिंग स्टेशन पे गए, उन्होंने या पीएमएलएन को वोट देना था या पीपल्स पार्टी को देना था। तो पीएमएलएन का जो मुखालफ वोटर है, वो जो है वो एक ही तरफ या एक ही कैंडिडेट को गया है। अगर दूसरे भी कैंडिडेट होते तो ये वोट उनमें भी जो है वो तकसीम होता। पीएमएलएन का वोट जो है वो पीएमएलएन को जो है वो ही मिला है। और हम तो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पोजीशन गेन करे, सही। क्योंकि हमारी असेसमेंट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो पिछले इलेक्शन में, बाकी आप धांधली और बाकी जो सारा खराबा हुआ है उसको आप एक तरफ भी रखें, तो पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो पीएमएलएन को नहीं आया, वो पीटीआई को गया। तो आप समझते हैं कि आज जो एंटी पीएमएलएन वोट था वो डिवाइड नहीं हुआ, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हक में गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब और जीशान साहब, आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद जो है हम जी चौधरी साहब। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो हमारा जो वोटर है, हमने मेहनत की है वोटर को निकालने तक। मैं खुद पोलिंग स्टेशन में जो हमने मेहनत की है उसका नतीजा है। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोट जैसे जैसे कोई मेहनत करेगा बेहतर होता जाएगा। सही।